सभी दोस्तों का आज के अपने इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप सबों से प्रॉमिस की थी, वादा किया था कि आप सबों को होम स्टे और होटल के अंतर को बताऊंगा। जहां हम कहीं घूमने जाते हैं, किसी काम से भी जाते हैं और ठहरते हैं होटल में या किसी होम स्टे में, किसी के घर पर जो ठहरते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है और हमारे या आपके लिए बेहतर क्या हो सकता है, होम स्टे या होटल। तो होम स्टे की जो बात है दोस्तों, वो हर जगह ये सुविधा उपलब्ध नहीं है और होटल लगभग सर्वव्याप्त है। हर जगह, हर शहर में, हर छोटे कस्बे में भी आपको होटल, लॉज या धर्मशालाएं मिल जाएंगी। परंतु होम स्टे जो है वो खास टूरिस्ट स्पॉट पे आपको मिलेंगे, हिमालयी क्षेत्र में अधिक, और केरल भी जाएंगे या महाराष्ट्र भी, और भी बहुत सारे जगह है। तो मुझे जहां का अनुभव है होम स्टे का, वो ज्यादातर हिमालयी क्षेत्र ही है। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं कि होम स्टे और होटल, इन दोनों में अंतर कितना है। तो जहां तक मुझे पता है वो मैं आप सबों के सामने रखने जा रहा हूं, प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, होटल में जब हम ठहरते हैं या लॉज में या धर्मशाला में जब हम ठहरते हैं, तो हम गए, हमारा सामान कोई उनका स्टाफ लेकर हमारे कमरे में रखाता है। फिर एक एंट्री होती है जो कि प्रक्रिया है, उससे सभी कस्टमरों को, आगंतुकों को गुजरना होता है। तो रजिस्टर में एंट्री होती है, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, साथ में जो है उनसे आपका क्या रिश्ता है, किस काम से आए हैं, कितने तारीख को कितने बजे आए हैं, और आपकी नेशनलिटी क्या है, ये सारे कुछ, और कुछ लेन देन, और उसके बाद सिग्नेचर, और समझा दिया जाता है कि आपका चेक इन का टाइम ये है और चेकआउट का टाइम ये है। खाने के बारे में अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे, क्योंकि जितनी चीजें आप पूछेंगे होटल वाले उतना ही बताएंगे। खुद अपने मन से आपको कुछ बताने वाले नहीं है। ज्यादातर कोई कोई अगर मिले कि कुछ बिना पूछे ही बताएं, आपको जानकारियां दे, तो ये अपवाद है कोई कोई। परंतु ज्यादातर ये हुआ फॉर्मेलिटीज, उसके बाद अब आप अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर अब आपकी मुलाकात उनसे उस दिन होती है जिस दिन आप चेकआउट करते हैं, होटल छोड़ के आप जा रहे होते हैं, तब उनसे आप मुखातिब होते हैं या वो आपसे मुखातिब होते हैं, और आप दोनों का मिलना, और फिर वही प्रक्रिया निकलते वक्त जो प्रक्रियाएं हैं होटल से, होटल छोड़ने के वक्त, तो वो होती है, और बस हो गया, होटल और आपका रिश्ता खत्म। परंतु होम स्टे में दोस्तों मुझे जो मिला, मैं वो आप सबों के सामने रखता हूं कि होम स्टे में बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि मैं उनका कस्टमर नहीं, उनका मेहमान हूं, जो उनके यहाँ 2-4 दिनों के लिए आया हुआ हूं, रुका हुआ हूं। पैसे वहां भी भरने पड़ते हैं, परंतु अखड़ता नहीं है, इस टाइप का नहीं लगता है कि मैं कस्टमर हूं और मुझे ठहरने के एवज में या खाने के एवज में भुगतान करना पड़ा है। इसके कारण क्या है? पहले तो आप जब आते हैं और जो आपका वेलकम हो, जिस गर्मजोशी से करते हैं, उनके घर के बच्चे, उनकी फैमिली, पूरा मेंबर ही आपका वेलकम करते हैं। आपको रूम दिया जाता है, कमरा दिखाया जाता है, उसके बाद उनके यहाँ भी ये प्रक्रियाएं हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। ऐसे नहीं है कि कोई भी आए और किन्हीं के भी घर में ठहर के और चला जाए, ऐसा नहीं है। प्रक्रियाएं लिखा पढ़ी वाली वहां भी है। परंतु जो सबसे बड़ा फायदा मुझे लगा दोस्तों, मुझे जो दिखा, जो मुझे मिला, वो ये था कि मैं उनके किचन में घुसकर बैठ सकता हूँ। वो क्या पकाते हैं, किस तरह पकाते हैं, उनका चूल्हा क्या है, वो ईंधन के रूप में क्या जलाते हैं, या कौन सा मसाला यूज करते हैं, और उनके खेतों पे उपजी हुई सब्जियां खिलाते हैं, या और भी बहुत सारी कुछ। कोई मछली पालन कर रहा होगा तो वो आपकी सेवा में पेश करते हैं। अगर कोई कुक्कुट पालन कर रहा है, जी है, मुर्गी, वो भी आपकी सेवा में पेश कर रहा है। यानी जो कुछ भी है, ज्यादातर चीजें अपने घर और अपने खेतों की, कुछ चीजें बाजार की, क्योंकि सारी चीजें घर में या घर के खेतों में उपजाई नहीं जा सकती, तो बाजार की भी बहुत सारी चीजें। परंतु जो उनके किचन में बैठकर और उनको खाना बनाते हुए देखना, ये एक अलग अनुभव है। और आप अपना पसंद वहीं उनके ही कुर्सी पर या उनके टेबल या जमीन पे कोई चटाई है तो वहां बैठे हैं आप, और आग जली हुई है,
हिमालयी क्षेत्र ज्यादातर ठंडा क्षेत्र, आग जली हुई है, अलग टाइप की उनकी चूल्हा और चिमनी होती है जिसमें शरीर गर्म किया जाता है या पानी गर्म किया जाता है या चाय गर्म की जाती है। वो अलग टाइप का एक चूल्हा और चिमनी होता है। तो वो पूरा रूम लगभग गर्म हो जाता है। जबरदस्ती आपको हाथ इस तरह या इस तरह हाथ रखने की आवश्यकता आग के सामने नहीं है। ये सब कुछ होता है दोस्तों। फिर खाना परोसते हैं और घर के सारे मेंबर भी आपके साथ बैठकर भोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि आपके रूम में कोई खाना लाया, रख दिया और चला गया, ऐसा नहीं है। फिर दोस्तों सुबह या दोपहर या शाम आप उनके साथ उनके गांव में निकलते हैं, उनके खेतों में जाते हैं, उनके दोस्तों मित्रों से मिलते हैं, गांव वालों से मिलते हैं, उनका अनुभव आप समझोते हैं, आप अपना अनुभव उनके बीच शेयर करते हैं। तो काफी खुशनुमा माहौल होता है। थोड़ा भी नहीं लगता कि आप किसी होटल में कुछ पे करके, जी हाँ, भुगतान करके और ठहरे हैं। लगता है किसी मेहमान के घर एक मेहमान आया हुआ है। तो दोस्तों आपको जब भी मौका मिले होम स्टे करने का तो एक बार जरूर होम स्टे करें। और मेरा मानना है कि आपको होटल से बेस्ट अनुभव मिलेगा। होटल, लॉज या धर्मशाला से अच्छा अनुभव प्राप्त होगा किसी के घर में रुककर। इसे होम स्टे भी कहते हैं, होम स्टे ही कहते हैं, जी हाँ। तो चलिए दोस्तों, मेरे कोई भी वीडियोज अगर किसी भी कारण से आप सबों को पसंद आते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बातें अच्छी लगती हो, प्यारी लगती हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसी के साथ धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और मेरे इस वीडियो में आखिरी तक मेरे साथ बने रहने के लिए।